स्वागत है आपका और एक नई वीडियो में और एक नए टॉपिक के साथ। बाकी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर जरूर से कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर से कर दीजिएगा। चलिए स्टार्ट कर। टेस्ला की भारत में एंट्री हो गई है। पुणे में खुला है टेस्ला का नया ऑफिस। पीएम मोदी ने की थी एलन मस्क से मुलाकात। मस्क ने भी की थी पीएम मोदी की तारीफ। पुणे के पंचशील पार्क में टेस्ला ने किराए पर लिया है ऑफिस। आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है। तो ये नेशनलिस्ट फॉरेन पॉलिसी हमें नहीं आती। उसके पीछे देखिए मोदी साहब पे लोगों ने हमें ट्रस्ट नहीं किया, उस बंदे ने सब कुछ दिया है। देखिए टेस्ला की टीम अप्रैल के एंड में भारत जा रही है ये देखने के लिए कि कहां पर 3 बिलियन डॉलर्स का टेस्ला का प्लांट ले जाया जाए और पहली इन्वेस्टमेंट आ रही है भारत के अंदर क्योंकि टीम पूरी की पूरी टीम आएगी भारत के अंदर। इसके अलावा एक और बहुत बड़ी खबर सामने आ रही है कि बर्लिन के अंदर जो टेस्ला की फैक्ट्री है, जो टेस्ला की कंपनी है, वो स्पेशल इंडियंस के लिए स्पेशल गाड़ियां बना रही है, राइट हैंडेड गाड़ियां बना रही है और बहुत जल्द वो गाड़ियां सड़कों पर भी आती हुई नजर आ जाएंगी। वो भी बहुत ज्यादा आते हैं। तो जब ये चीजें एक मार्केट को अट्रैक्ट करने के लिए काफी होती हैं तो डेफिनेटली सी बात है जो इन्वेस्टर्स हैं वो खुद चल कर आपके पास आते हैं, आपको उनको बुलाना नहीं पड़ता। देखिए इंडिया की सड़कों पर जो है वो टेस्ला फिर रही होनी है और दूसरी तरफ जो है कुछ दूर बॉर्डर पार जो है वो रिक्शे जो हैं वो भी बंद हो रहे हैं कि टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों करा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। जय हिंद दोस्तों, जैसा कि आप लोगों को पता होगा पिछले 2-3 सालों से भारत में टेस्ला जो कंपनी है जो 4 व्हीलर बनाते हैं उनके आने की बहुत बात चल रही है। लगभग 3 बिलियन US डॉलर इन्वेस्टमेंट करने की बात है और फाइनली सब कुछ डन हो चुका है और वो भारत में अपना प्लांट लगाने वाले हैं। दोस्तों पाकिस्तानियों की बहुत जली हुई है क्योंकि दोस्तों आप इसी से समझ लो आप लोग कि 4 बिलियन US डॉलर के लिए पूरा पाकिस्तान IMF के सामने लेट चुका है, ठीक है। और वहीं एलोन मस्क अकेले भारत में 3 बिलियन US डॉलर का इन्वेस्टमेंट करेंगे और 25,000 करोड़ की इन्वेस्टमेंट तो पहली बार में ही वो कर देंगे। इसी के साथ साथ दोस्तों भारत में लाखों लोगों को रोजगार मिलेगा इससे और भारत में जो डीजल पेट्रोल की गाड़ियां चलती हैं उनसे चलती है और बदले में अब इलेक्ट्रिक व्हीकल भी आएगी जो कि आधुनिक दुनिया में इस समय तेजी से फैल रहा है। यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, USA, UK यहाँ सब पे अधिकतर इलेक्ट्रिक व्हीकल ही चलती है और क्योंकि मेड इन इंडिया रहेगी तो भारत से ये और देशों में भी बेची जाएगी तो भारत के जो एक्सपोर्ट्स हैं वो भी बढ़ेंगे। तो इससे काफी फायदा होने वाला है। पाकिस्तानी जले हुए कि भाई हमारे देश में इतनी इन्वेस्टमेंट क्यों नहीं हो रही, तो भाई तुम्हारे देश में सेफ भी तो नहीं है, पहले खुद सेफ तो हो जाओ फिर इन्वेस्टमेंट होगी, ठीक है। क्या पता वहां पे एलोन मस्क पहुंचे और वो तो नॉन मुस्लिम है, कोई फट जाए उसके आसपास, ठीक है। तो भाई सेफ्टी सिक्योरिटी होता है, तुम्हारी तरफ कोई नहीं आने वाला, जो है वो खुद भाग रहे हैं तो आएंगे कहां से। स्टार्ट हो रहा है इंडिया में, हर चीज इंडिया में स्टार्ट हो रही है। उत्थे बंद हो रही है हर काम, बॉर्डर के उस पासे ते उस पासे जड़ाएगा हर काम शुरू हो रहा है। अब आप जानते हैं कि जो एलोन मस्क हैं वो उन्होंने जो प्लांट है 2 to 3 बिलियन डॉलर्स प्लांट वो लगाना है। उसकी फैक्ट्री जो है वो लगनी है इंडिया में और उसके लिए उन्होंने अपनी टीम भेज दी है और बल्कि वो टीम भेज रहे हैं अप्रैल के एंड में, उनके और लोग मजीद वहां पर पहुंच रहे हैं कि वो कहां पर ये प्लांट लगाएं। लेकिन इसी से पहले इंडियंस के लिए उन्होंने EV प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है। इतनी जल्दी है उनको, देखने एलोन को कितनी जल्दी है। वो कह रहे हैं ऐसा ना हो, मोदी साहब ने पहले ही बड़ी मुश्किलों से जो है वो ये माने हैं इस बात पर। और आपको याद होगा वो कहते वो तो काफी अरसे से कह रहे थे एलोन, तो बड़ी मुश्किलों से उनसे जब मुलाकातें हुई उनकी, उन्होंने थोड़ा सा बूट पॉलिश की एलोन ने और फिर उन्होंने कहा भाई मैं तो ये वो वगैरह वगैरह। उसके उनको जो है वो बड़ी उन्होंने देखभाल के अपनी टर्म्स एंड कंडीशंस पे जो है मोदी हुकूमत ने उनको इजाजत दी। तो उनका कहीं ऐसा ना हो कि हम तो वहां पे फैक्ट्री के लिए, प्लांट के लिए फैक्ट्रियां ढूंढते फिर रहे हैं, यानी कि जगह ढूंढ रहे हैं वहां पे फैक्ट्री लगाने के लिए, तो ऐसा ना हो कि उसको देर हो जाए और उधर से कुछ और सोच लिया जाए। तो उन्होंने अपनी बर्लिन फैक्ट्री से ही वो स्टार्ट कर दिया काम। हो सकता है वो एक होता है ना कि आप इसको टेस्ट भी कर लेते हैं, एक्सपेरिमेंट हो जाता है, वो उन्होंने कर लिया कि ये तो आप जानते हैं कि उन्होंने इंडिया में प्लांट लगाना है। वहां पे महाराष्ट्र, तमिलनाडु और 2-3 और जगह हैं कि जहां पर ये देखा जा रहा है कि कहां पर वो साइट उनको मिल रही है और वो किस जगह पर। जाहिर 2 to 3 बिलियन डॉलर्स की उनकी वो इन्वेस्टमेंट है, वो कहीं पर देखकर ही लगाएंगे। तो वो जगह ढूंढ रहे हैं, अपनी टीम जो है वो भेज रहे हैं कि वहां पे जाके आप सेट करें। लेकिन वो इंडिया में प्लांट लगने से पहले ही 1 अप्रैल को देखें, वैसे तो 1 अप्रैल को जो है 1 अप्रैल फूल मनाया जाता है पूरी दुनिया में, लेकिन इंडिया के लिए जो है एक और काम हुआ है वो मैं आपको बताती हूँ अभी। लेकिन पहले ये वाला जरा कर लें, एलोन मस्क वाला। उन्होंने किया एलोन ने, टेस्ला जो है उसने जो उसकी बर्लिन फैक्ट्री है उसी के अंदर
इंडियंस के लिए अपनी कार जो है वो लॉन्च कर दी हैं। तो इसमें ये हुआ है कि उन्होंने किया क्या है कि जो उनकी बर्लिन फैक्ट्री है जर्मनी में जहां पे वो ये बना रहे हैं, तो वहां पर राइट हैंड ड्राइव फॉर इंडियंस वो कार्स जो हैं वो उन्होंने पहले ही स्टार्ट कर दी हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो प्रोडक्शन है राइट हैंड ड्राइव कार्स एट इट्स बर्लिन फैक्ट्री फॉर इंडियंस, और खास तौर पर ये टेलर्ड फॉर इंडियन मार्केट, ये जो गाड़ियां वो वहां पर उन्होंने लॉन्च की हैं बर्लिन में अपनी बर्लिन फैक्ट्री से, वो टेलर्ड हैं फॉर इंडियंस और फॉर इंडियन मार्केट। और ये जो कार हैं ये आप समझ लें कि एक्सपेक्टेड है कि ये रोड पर आ जाएंगी कोई इसी साल में, कुछ चंद महीनों के बाद, 1-2 महीनों के अंदर, या आपको कुछ दिन के बाद पता चल जाएगा कि वो वाली गाड़ियां रोड पर आ गई हैं। और ये है एक ऐसा माइलस्टोन उन्होंने वो कर लिया ना कि देखिए कि जो इलेक्ट्रिक यानी व्हीकल है ईवी, वो इससे पहले कि वो इंडिया में जो प्लांट लगाना है उसको क्योंकि अभी टाइम है और वो उसके लिए जगह ढूंढ रहे हैं, साइट्स तलाश की जा रही हैं, तो उसके लिए वो कर क्या रहे हैं कि उससे पहले उन्होंने बर्लिन में ही वहां पर जो है वो उन्होंने कहा यहीं से आप लॉन्च कर दें इंडियंस के लिए टेलर्ड कार्स फॉर इंडियंस। तो टेस्ला, एलोन मस्क टेस्ला लेकर $30 बिलियन की इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। अब टेस्ला जो है वो इंडिया के अंदर भी जानी जाएगी और इससे बड़े फायदे होने वाले हैं इंडिया के अंदर। क्या समझते हो कि हर इन्वेस्टर जो है वो इंडिया का रुख क्यों कर रहा है, इंडिया के अंदर क्यों इन्वेस्ट करना चाहता है? मैम सबसे पहली वजह तो ये है कि इंडिया देखें, इंडिया की आबादी कितनी है। इंडिया 100 करोड़ से ज़्यादा आबादी रखने वाला मुल्क है और उसकी एक मार्केट वैल्यू है। बलिहाज पाकिस्तान हम देखें, पाकिस्तान में मसला ये है कि जो यहाँ के फ्यूडल लॉर्ड्स हैं, ठीक है, उनका ग्रिप इतना ज़्यादा है इकोनॉमी में कि दूसरी जो इन्वेस्टर्स हैं वो आ ही नहीं सकते। और जो हम चल रहे हैं ट्रेडिशनल वे पे चल रहे हैं, ठीक है, इंडिया आज भी देखें हाइब्रिड मोड पे चल रहा है। वो कभी सोशलिज्म पे जा रहा है, कभी कैपिटलिज्म पे भी जा रहा है, ठीक है, लेकिन हम पाकिस्तान वाले यहीं फंसे हुए हैं कि हमने क्या करना है। हमें ये भी नहीं पता कि जो हम इस्लामिक बैंकिंग के थ्रू चले हैं या एक कैपिटलिस्ट क्लास के थ्रू चलें। अब यहाँ पे मसला आता है कि आपका इन्वेस्टर जो बाहर का इन्वेस्टर है वो आपकी कंट्री में क्यों इन्वॉल्व हो, जब उसे पता है कि यहाँ पे पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी कितनी है, पॉलिटिकल पोलराइजेशन कितनी है। उसे सबसे पहले मसला अपनी इन्वेस्टमेंट का होगा। उसे डर ये होगा कि हमारी इन्वेस्टमेंट कहीं चली ना जाए। इंडिया में ऐसे नहीं है, इंडिया में आज भी डेमोक्रेसी है, इंडिया में आज भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी है। जो बाहर का इन्वेस्टर है, जो बड़ा इन्वेस्टर है, वो ये कहेगा कि भाई अगर हमने इन्वेस्ट करना ही है ना तो अपनी इन्वेस्टमेंट को वहाँ इन्वेस्ट करना है जहाँ पे उसकी इन्वेस्टमेंट सेफ रहे और ग्रो भी करे। बिल्कुल ऐसे ही है। हाँ जी। क्या लगता है कि अगर हम देखें तो इंडिया जो है जिस तरह से हर किसी को सेफ लग रही है, एक मुआशी लिहाज से, एक मतलब वैसे भी हर मज़हब जो है वहाँ पर इस टाइम है, हर चीज़ जो है इंडिया के अंदर इस टाइम मौजूद है। क्या लगता है कि भाई हर किसी की जो निगाह है वो इंडिया पे टिक रही है, लेकिन पाकिस्तान आज भी इख्तिलाफात में पड़ा हुआ है। पाकिस्तान को नज़र ही नहीं आ रहा है कि इंडिया के साथ कितने फ़ायदे जुड़ सकते हैं। क्यों? मैम देखें, सबसे पहली बात होती है सॉफ्ट डिप्लोमेसी की, एक सॉफ्ट पावर होती है। इंडिया हमसे बहुत अच्छी तरीके से कर रहा है सॉफ्ट पावर को पोर्ट्रे, ठीक है, बनिस्बत पाकिस्तान ज़्यादातर क्या कर रहा है, ट्रेडिशनल वे पे चल रहा है पाकिस्तान। तो दोस्तों टेस्ला भारत में बहुत जल्दी और बहुत बड़ा निवेश करने वाले हैं, ऑफिस वगैरह भी बना लिया जैसा कि आप लोगों को पता चल चुका है, ठीक है। $3 बिलियन बहुत होता है और ये तो इनिशियल इन्वेस्टमेंट है, इसके बाद भी बहुत ज्यादा इन्वेस्टमेंट होने वाला है। सो भारत में एक बार फिर से एक बहुत बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज आ रही है। वहीं अगर बात किया जाए पाकिस्तान से, तो पाकिस्तान से छोड़ के भागे, सिर्फ पाकिस्तान ही नहीं, चाइना से भी छोड़ के भागे, ठीक है। तो इसमें ये नहीं है कि चाइना से नहीं आए, ठीक है, पूरी दुनिया से जो कंपनीज है वो चाह रही है कि भारत में जल्द से जल्द इन्वेस्टमेंट करके और भारत में ही मैन्युफैक्चर करें। क्योंकि दोस्तों जो करंट गवर्नमेंट की नीति है कि भाई ये नहीं कि कनाडा में बना के सामान भारत में बेच दो खरीद लेंगे, नहीं। इसीलिए तो एलोन मस्क कितने दिनों से भारत नहीं आ रहे थे। वो कह रहे थे हम कहीं और सामान बना के भारत में बेचेंगे। भारत सरकार ने कहा नहीं भाई, कहीं और सामान नहीं बनाना। अगर भारत के लोगों के लिए सामान बना रहे हो तो भारत में बनाओ, ताकि भारत के लोगों को रोजगार भी मिले। इसी वजह से इतने दिनों से टेस्ला नहीं आ पाई थी, नहीं तो कब की आ गई होती बात, ठीक है। अब भारत सरकार की शर्तों को उन्होंने माना, भारत में ही बनाएंगे, ठीक है। तो फिर भारत में बनाएंगे तो भारत में बेचो फिर, ठीक है। ये सिंपल सी बात है। उसमें मेड इन इंडिया तो एटलीस्ट लिखा रहेगा। ओरिजिन बेशक से उसका यूएसए से, लेकिन लिखा तो मेड इन इंडिया रहेगा ना, भारत में बनेगा। भारत से दूसरे देशों में भी जाएगा तो भारत का जो इंपोर्ट है वो भी भारत के इंपोर्ट में शामिल होगा, ठीक है। तो काफी सारे बेनिफिट्स होंगे अगर ये भारत में बनती है, ठीक है। और देखते देखते भारत में ट्रेंड भी चल जाएगा। जब ये भी इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगे तो और भी तमाम कंपनीज है जो इलेक्ट्रिक व्हीकल लाएंगी। सो एक तरीके से ये जो डीजल पेट्रोल की बचत है वो भी भारी तादाद में भारत में होगी। वही पाकिस्तानियों को इसमें ज्यादा टेंशन लेने की बात है नहीं। मुझे समझ नहीं आता, वह तुम मदरसे के पढ़े लिखे हो, साइंस हराम है, इसमें साइंस की टेक्नोलॉजी यूज होती है। वैसे भी ये तुम्हारे लिए हराम की हो जाएगी, इसमें बैठ जाओगे।
72 गुरुओं के पास नहीं जा पाओगे। तो ये सब टेंशन मत लो, तुम सही हो, ठीक है, जहां जैसे हो सही हो। ये साइंस का प्रयोग कर लोगे तो फिर बुरा मान जाएगा तुम्हारा मौलवी, ठीक है। तो सही है जो है। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो, जुड़े रहे ऐसी वीडियोस के लिए। तब तक थैंक यू दोस्तों वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए। बाकी दोस्तों वीडियो कैसी लगी आपको कमेंट में लिख कर जरूर बता दीजिए। फिलहाल दोस्तों आपसे विदाई ले रहे हैं, लेकिन मिलेंगे और एक नए वीडियो में आपके साथ। टिल देन जय हिंद, जय भारत।